हाय एवरीवन। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि ये स्टोरी मैंने पहले सुनाई है कि नहीं, बट अगर सुनाई भी होगी तो आई वुड बी हैप्पीली शेमलेस टुडे टू टेल यू द स्टोरी अगेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और आज के मैसेज से एकदम परफेक्टली मैच होती है। बहुत समय पहले एक बिजनेसमैन था जिसे अपने जूतों का कारोबार शुरू करना था। उसने रिसर्च करना चाहा। चूँकि ये बहुत पुराने समय की कहानी है तो उनके पास कंप्यूटर ऐसी कोई चीज़ें ज़्यादा थी नहीं रिसर्च करने के लिए। तो उसने क्या किया, 2 इंसानों को काम पर रख लिया और एक इंसान को शहर के एक हिस्से में भेजा, दूसरे इंसान को शहर के दूसरे हिस्से में भेजा और कहा कि जाओ और अच्छे से पूरा लोकेशन, पूरा एरिया घूमना, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, ये सब आप नोटिस करना ताकि हम लोग जूते का कारोबार शुरू कर सके। तो दोनों इंसान चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो वापस आते हैं और अपने मालिक को वो रिपोर्ट देते हैं। पहला इंसान बोलता है कि मालिक, बिल्कुल भी मैं जो इस एरिया में गया था वहाँ तो जूतों का कारोबार आप शुरू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं ना, और जिस तरह का वो एरिया है, जिस तरह के लोकेशन है, मैंने किसी को जूता पहने हुए देखा ही नहीं। वहाँ के लोगों को जूता पसंद ही नहीं है तो वो जूते पहनेंगे ही नहीं। तो हम अगर वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो मालिक कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो शायद दूसरे इंसान के पास कुछ होगा जहाँ पे वो एरिया में गया था। तो दूसरा इंसान फिर उसे बोलता है कि मैं जिस एरिया में गया था वहाँ पे आप डेफिनेटली अपने जूतों का कारोबार शुरू कर सकते हो और वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो मालिक थोड़ा क्यूरियस होता है कि क्यों ऐसा क्या ऑब्जर्व किया तुमने वहाँ पे। तो वो आदमी कहता है कि सेम, वहाँ पे कोई भी जूते नहीं पहनता। इसका मतलब हमारे पास स्कोप ही स्कोप है कि हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सके, वहाँ पे मार्केट कर सके। यानी एक बंदे ने फेलियर देखा और दूसरे बंदे ने उसी चीज में अपॉर्चुनिटी देखी। अरे यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है तो मैं इन सबको जूते ट्राई करवाऊंगा, सबको जूता पहनना सिखाऊंगा, मतलब पहनवाऊंगा और एक नया चीज स्टार्ट करूंगा। अब दुनिया में जितनी भी चीजें आई है वो कभी ना कभी तो पहली बार आई होंगी ना, ऐसा नहीं कि हर चीज पहले से एग्जिस्ट करती थी। इस कहानी से सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका माइंडसेट आपको कितना ज्यादा प्रभावित करता है लाइफ में। ये स्टोरी मुझे मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर ने सुनाई थी, यानी हम सबको, और मुझे तभी से ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम लोग तो कोई बिजनेस का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे एक्चुअली, इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुनाई गई थी, बट मैंने तो वही पिक किया जो मेरे मन में था, साइकोलॉजी, लाइफ और ये सारे मीनिंग्स। मुझे हमेशा से इन्हीं सारी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ओके, तो टॉपिक पर वापस आती हूँ। मैसेज आज का यही कहता है कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, इट्स इन द वे यू लुक एट थिंग्स। यानी कि आप जिस तरह से किसी भी चीज़ को देखते हो, आपका जो नज़रिया है बेसिकली, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी से मिलती जुलती एक कहावत मैंने सुनी थी कि एक्शन आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता, रिएक्शन हर्ट करता है। हमारी जो प्रतिक्रिया हमारे मन में चलती रहती है, कोई भी हादसा होने के बाद या छोटी मोटी सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट, कोई बात हो, डिसीजन हो, किसी भी चीज़ के बाद लिए हमारे मन में जो रिएक्शन चलती रहती है कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से तो हमें तकलीफ होती है ना। और मैं तो हमेशा ये बिलीव करती हूँ, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मुझे अंतर्मुख कर देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है कि कितना वियर्ड है ये चीज़, ये ज़िंदगी, ये लाइफ, ये यूनिवर्स की सब कुछ सिर्फ हमारे मन में शुरू होता है और हमारे मन में ख़त्म होता है। अब जैसे कि मान लो आप कहीं पर बैठे हो, बैंक में बैठे हो, ठीक है, आपके साइड में आकर एक इंसान बैठता है, बार बार अपनी नाक को कवर करता है। आप ये एक बार नोटिस करते हो, 2 बार नोटिस करते हो, तीसरी बार ना आपको खुद पे ही डाउट होने लगता है कि मुझसे कोई स्मेल आ रही है क्या, ये इंसान बार बार ऐसे नाक क्यों कवर कर रहा है, पता नहीं क्या क्या स्मेल आ रही होगी, कैसे, एम आई मेकिंग दिस पर्सन अनकम्फर्टेबल।
ये आपके माइंड ने, उस बंदे के एक्शन पे आपके माइंड ने ये रिएक्शन दिया थॉट्स के रूप में। अब ये आपके मन में चलता रहा, फिर चलते चलते आपने सेल्फ का नेगेटिव टॉक स्टार्ट किया, सेल्फ डाउट, सेल्फ नेगेटिव टॉक की, शायद मुझसे ही कुछ हो रहा होगा, मुझसे स्मेल आ रही होगी, वरना ये क्यों बार बार ऐसे करेगा, कहीं और बैठ जाऊं क्या उठ के, ऐसे वैसे। ठीक है। और जब वो बंदा चला जाता है उसके बाद भी मन में वही चीज़ चलती जाती है। और फिर आप देखते हो कि वह बंदा सामने किसी दूसरे काउंटर पे गया है, कैश के काउंटर पे, वो तभी भी बार बार नाक को हाथ लगाया जा रहा है। ठीक है, बार बार। तो तब जाकर आपको समझता है कि शायद ये इस बंदे की आदत ही है, मतलब मुझ में कुछ नहीं था, उसकी आदत है ऐसा करना। होता है ना, कोई कोई बार बार बालों में हाथ लगाता है, कोई बार बार शर्ट ठीक करता रहता है, उसी तरीके से। सो आप बोलते हो कि अच्छा चलो, मतलब एटलीस्ट आई एम नॉट स्मेलिंग बैड। तो डिड यू नोटिस दिस होल थिंग, इट स्टार्टेड इन योर माइंड, इट एंडेड इन योर माइंड। कुछ रिलेशन नहीं था उस पर्सन का आपसे, आपका उस पर्सन से, बास स्मेल कुछ था ही नहीं। सब कुछ आपके माइंड ने क्रिएट किया, माइंड ने समझा, माइंड ने ही ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड एक इतनी पावरफुल जगह है जहाँ पे आप कुछ भी डालो अपने माइंड में, वो बढ़ता जाता है। तो ऐसी जगह पे हम क्यों जानबूझकर नेगेटिव चीज़ें डालेंगे, जबकि हम चाहते तो है कि पॉजिटिविटी बढ़े लाइफ में, हैप्पीनेस बढ़े, हेल्थ बढ़े, अच्छी चीज़ें बढ़े। तो फिर बुरी चीज़ें डालनी ही क्यों है, बुरी चीज़ों को जगह ही क्यों देनी है। अब नेचुरली सबके अंदर से एक आंसर आएगा कि हम करते नहीं है, आ जाता है। आई नो, ये मैसेज रिकॉर्ड करने के पहले ही मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि इतना ओवरवेल्म फील हो रहा था मुझे, फिर मतलब मैं सोच नहीं रही हूँ पर आ रही है सोच। फिर मैंने अपना ध्यान हटाया, कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा सुना टीवी पे। तो यही तो हमें करना होता है। आपके डेस्क पे कोई कीड़ा आके बैठता है तो आप बैठने देते हो क्या उसे, बैठ भाई यहीं पे बैठ, अपने बच्चे भी जन्म दे दे यहाँ पर और घर बना ले अपना पूरा, नहीं ना, हम हटा देते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को भी उसी तरह हटाना होता है। हम क्या करते हैं, थॉट आ जाता है, उसी में घूमते जाते हैं और दलदल की तरह वो थॉट्स हमें खींच लेते हैं अंदर। नहीं, हम उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हटाना। नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव, ऐसे कैसे मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव सोचना है, चलो कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचो। दिस इज़ फेक पॉजिटिविटी। जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है उसे समझो पहले कि क्या सोच आ रही है मेरे मन में, हर्ट हो रहा है, क्यों हर्ट हो रहा है, अच्छा इसने ऐसा किया, उसने वैसा बोला, इसलिए हर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। क्या मैं सच में ऐसी हूँ? नहीं हूँ। क्या सच में मेरे पास स्मेल आ रही थी? नहीं आ रही थी। वो बंदा ऐसे कर रहा था, वो उसकी आदत है। रिलैक्स, यू आर गुड। कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि तुम खराब हो या ऐसी है वैसी है। ये सिचुएशन जो है, ये मेरा मन ओवरथिंक कर रहा है। ये सारी सेल्फ टॉक बातें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये सब बोल के हमें खुद को समझाना होता है, हमें खुद को लॉजिकल फैक्ट्स बताने होते हैं, और फिर हमारा मन शांत होता है। शायद मैं टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा भटक रही हूँ और कुछ भी बोल रही हूँ, और एंड आई हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ जो whatever I'm saying. So I think I'll end my message here. Thank you so much for listening. I am really grateful to you. Take care. Bye bye.